बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कीमे का सालन। इस रेसिपी को देखने के बाद आपको ऐसा स्वाद आएगा कि इसे फ़ौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसका जायका खुशबू इतना लाजवाब है कि एक बार ट्राई करने के बाद इसे अपने मेहमानों के लिए बनाना शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल जितना हमें चाहिए, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। चूल्हे को ऑन कर देंगे, ढक्कन लगाएंगे, इतनी देर तक पकने देंगे कि सरसों का तेल जो है वो जल जाए और इसकी स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हो कि ऑयल का जो कलर है वो घी की तरह हो चुका है और इसका जायका सेम घी की तरह होगा। अब इसी ऑयल में डाल देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज और साथ ही शामिल कर देंगे कटा हुआ लहसुन। दो बड़ी सी प्याज ली हैं और एक बड़ी कट्ठी लहसुन की लिए। लहसुन जो है वो हम ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, लहसुन और प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई है। प्याज और लहसुन का यही कलर हमें चाहिए। अब इसी मसाले में डाल देंगे चिकन का कीमा। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को बीफ कीमा या मटन कीमा के साथ ट्राई करना है तो पहले आपने कीमे को 70% तक गला लेना है। उस गले हुए कीमे को प्याज और लहसुन में शामिल करके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हमने लिया जी 3 पाव चिकन का कीमा और इस रेसिपी को हम बहुत ही शानदार तैयार करेंगे इस कीमे के साथ। अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, इस तरीके से कि कीमे का दाना ब्राउन हो और ये ऑयल से अलग हो जाए। कीमे की भुनाई बहुत ही शानदार किस्म की हो चुकी है। चूल्हे को फ़ौरन से ऑफ कर देंगे क्योंकि इसको हमने मैरिनेट करना है कुछ मसालों के साथ। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भर के दही, बगैर फेंटा हुआ। दही के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लेंगे देसी सौंफ और आधा चम्मच भर के लेंगे देसी अजवाइन। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बादियान का फूल और जावित्री लेंगे बहुत ही कम मिकदार में। चंद हरी इलायची लेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी इलायची। इसी के साथ ही कुछ पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे देगी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। तमाम पिसे हुए मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले हमने दही का इस्तेमाल किया था, अब एंड पे हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप घर की बालाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डब्बे वाली क्रीम ली है ठीक 6 चम्मच भर के। तमाम मसालों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद कवर लगाएंगे और ठीक 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं तो मसालों की क्या खुशबू आ रही है। चूल्हे को ऑन कर देंगे। इन तमाम मसालों की भुनाई करेंगे इस तरीके से कि इसमें जो दही शामिल किया था उसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ये मसाला रोस्ट हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि कीमा जो है वो पेंदे से लगना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। आप इसी मसाले में डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा लहसुन। कीमे के इस सालन में अगर आप मेरे तरीके से इस तरह के लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन माने कि इसकी खुशबू और जायके से हैरान हो जाएंगे। मिक्स करेंगे और अब पानी का इस्तेमाल होगा। अगर ये सालन हल्का सा शोरबे के साथ चाहिए तो 1 गिलास भर के पानी लेंगे और अगर ये रोस्ट चाहिए तो सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे 1 कप पानी और मिक्स कर देंगे।
कवर लगाएंगे, 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे ताकि ये कीमा जो है नरम और मुलायम रेशम की तरह हो जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। 10 मिनट पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू और कलर के साथ ये कीमे का सालन तैयार हो चुका है। चूल्हे को ऑफ कर दिए। पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल लाजमी होगा। बहुत ही शानदार एक अलग सी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।